Hello bachcho, the question says let x1, x2 and so on, xn be n observations and let x be arithmetic mean and CR square be their variance. Then statement 1, variance of twice of x1 comma twice of x2 comma twice of xn is 4CR square. Statement 2, arithmetic mean of twice of x1, twice of x2 and so on, twice of xn is 4x. तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एंड वेरिएंस। तो अगर हम बात करें मीन की, तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर एक्स आई आपके पास ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार इज मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चेक करते हैं, बोला गया है कि अगर x1, x2 एंड सो ऑन आपकी n ऑब्जर्वेशन है और x आपका अर्थमेटिक मीन है और CR स्क्वायर उसका वेरिएंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। तो arithmetic mean will be equals to x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn divided by n हो जाएगा। और ये हमें कितना गिवन है, तो ये हमें x गिवन है। तो अगर हम बात करें ओल्ड अर्थमेटिक मीन की, so that will be equals to x and this is equals to x1 plus x2 plus x3 एंड सो ऑन प्लस एक्स एन अपॉन एन आ गया। अब न्यू अर्थमेटिक मीन की बात करें तो न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल्स टू एक्स बार ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स बार, इस ये भी आपका एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने न्यू अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 plus twice of x3 and so on plus twice of xn upon number of observations अभी भी आपकी सेम रहेंगी। अगर हम 2 कॉमन ले ले तो x1 plus x2 plus x3 and so on plus xn upon n आ गया। तो ये आपका ओल्ड ऑब्जर्वेशन के बराबर है, ओल्ड मीन के बराबर है। तो यहाँ से आएगा आपके पास न्यू मीन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स। अब यहाँ पर गिवन है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2x1 x2 एंड सो ऑन अप टू 2xn इज 4x। तो ये आपके पास 4x नहीं है, ये है आपके पास 2x। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे सिंस न्यू मीन is equals to 2x, therefore statement 2 is wrong। statement 2 आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमें वेरिएंस की बात करनी है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास स्टेटमेंट 1 को चेक करें तो हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू, ये आपका ओल्ड वेरिएंस है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है आपके पास। अब देखिए हमें ओल्ड वेरिएंस कितना गिवन है, गिवन है कि ये वेरिएंस मेरा सी आर के स्क्वायर है, अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है तब। तो यहाँ पर ये है आपके पास सी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
दिस इज योर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर न्यू वेरिएंस चाहिए। तो अगर मैं न्यू वेरिएंस की बात करूं तो न्यू वेरिएंस विल बी इक्वल टू समेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2xi आ जाएगा, माइनस एक्स बार जो है ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज अगर मेरी पूरी ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई है तो मीन में मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, बिकॉज 2 कॉमन लेंगे एंड होल स्क्वायर है, तो ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, तो हमें पता है कि ये आपका इक्वल्स टू है सी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स सी आर स्क्वायर। तो न्यू वेरिएंस जो होगा आपका वो ओल्ड वेरिएंस के 4 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स आपका जो सेकेंड पार्ट है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शंस में, तो स्टेटमेंट 1 मेरा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 मेरा रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाए तो ऑप्शन 1 है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू नहीं, स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। सेकंड में चलते हैं तो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, अगेन ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, डेफिनेटली ये हमारा ट्रू है, ये हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन option number C is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.